हेलो एवरीबॉडी, आज हम करने वाले हैं हिंदी का कोर्स ए, कोड संख्या 002, नाइन्थ ए का सिलेबस। नाइन्थ का मतलब कोर्स ए, हिंदी का सिलेबस नाइन्थ का कोर्स ए। इन केस आपने कोर्स ए ऑप्ट किया है तो 2020-21 का सेशन जो कि कोविड-19 से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया है, जिसके कारण स्कूल बहुत ज़्यादा बंद थे, तो सीबीएसई ने कुछ रिवाइज्ड सिलेबस भेजा है जिसके अकॉर्डिंग आपका बहुत सारा सिलेबस क्या हुआ है, रिवाइज हो गया है, यानी कम कर दिया गया है। तो इसलिए किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, क्या क्या चीज़ें नई हुई हैं और क्या क्या चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आपका एग्ज़ाम आने कैसे वाला है, यहाँ पर हम लोग अगली वीडियो में ये और डिस्कस करेंगे कि इंटरनल असेसमेंट में जो 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आपको 10 नंबर जो परियोजना के मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, और श्रवण और वाचन कौशल के जो मिलेंगे आपको 10 नंबर वो कैसे मिलेंगे, उसमें आपसे क्या एक्टिविटी कराई जा सकती है। अभी हम देखते हैं पहले कि आपका जो 80 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है, फाइनल उसका पैटर्न क्या होगा, उसका बाइफर्केशन एग्ज़ाम्स का कैसे होगा। चलिए पहले देखते हैं अपठित गद्यांश, चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर आपको देखते हैं कि किस तरीके से आप अपठित गद्यांश में जो अपनी चिंतन क्षमताएं हैं उसका इस्तेमाल करते हो और कैसे अपनी अपनी अभिव्यक्ति दिखाते हो, कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हो। तो इसमें लघु और अति लघु दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन तो 1-1 मार्क्स का होगा और 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। 2 क्वेश्चन यानी 2 और 4 6 प्रश्न होंगे और लगभग आपको 10 नंबर उस चीज़ के मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं व्याकरण पर। व्याकरण में क्या है, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर प्रश्न ये पूछा जाने वाला है। और इसमें किस किस तरीके से, व्याकरण हमेशा 16 नंबर का होता है, व्याकरण 16 ही नंबर का है। व्याकरण में कौन कौन सा शब्द कहाँ कहाँ आने वाले हैं, मतलब ये 16 नंबर कैसे आपको मिलेंगे। एक और चीज़, ये अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे क्वेश्चन ही कर रहे हैं। इसमें लगभग सारे एमसीक्यू हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस होगी आपके पास। तो सबसे पहले देखिए शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। शब्द निर्माण में आपको मिलने वाले हैं 8 नंबर, जिसमें से 2 नंबर का उपसर्ग होगा, 2 नंबर का प्रत्यय होगा और 4 नंबर का होगा समास। समास की अब हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत जल्द आपको समास की एक वीडियो मिलेगी जिसमें आप समास को बहुत अच्छी तरह क्लियरली समझ पाएंगे, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, ये वाला यानी सार्थक निरर्थक शब्द, उसको या वाच्य, उस हिसाब से आपको 4 नंबर का ये मिलेगा। उसके बाद आएगा आपका अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 9th में ही नहीं 10th में भी बहुत काम आने वाला है, जिसमें शब्दों के अलंकार होंगे अनुपास, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अलंकार होंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। बहुत इजी हैं, कभी फुर्सत में हम लोग इस पर एक वीडियो बनाएंगे। शब्द अलंकार क्या होते हैं, सिर्फ शब्दों में किसी विशेष ध्वनि की बार बार आना इस अनुप्रास अलंकार, बहुत इजी होता है। यमक अलंकार होता है जिसमें शब्द का मतलब कुछ और होता है, एक ही शब्द 2 जगह इस्तेमाल होता है लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है जब जो 2 शब्द एक साथ चिपके हुए होते हैं और उसका अलंकार, यानी कि शब्दों के हेर फेर से जो अलंकार होते हैं वो होते हैं शब्द अलंकार, और शब्दों के अर्थ से जो अलंकार बनता है, जो रस बनता है, उसको हम बोलते हैं अर्थ अलंकार। इसको हम ज़रूर पढ़ेंगे ध्यान से। उसके बाद आपके पास आते हैं हम लोग पाठ्य पुस्तक लेकर। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 और कृत्तिका भाग 1। गद्य में आएगा वही, आपके पास गद्यांश होगा, गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रश्नों में 2-2 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, यानी 3 प्रश्न हैं और आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। यहीं पर इसी से क्षितिज और कृत्तिका से ही 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो भी 2-2 मार्क्स के होंगे और 4 दूनी 8 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। काव्य खंड में भी जैसे गद्य खंड 14 मार्क्स का था, ऐसे ही काव्य खंड भी 14 मार्क्स का होने वाला है। जो काव्यांश हैं उसमें 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, और फिर 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। इनमें विकल्प होगा आपके पास, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, और 14 नंबर का आपका काव्यांश हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कृत्तिका भाग 1 में, जिसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 2 6 मार्क्स की आपकी आ जाती है कृत्तिका भाग 1। उसके बाद हम आते हैं लेखन पर। लेखन में हमें क्या क्या लिखने को आएगा, क्योंकि 20 मार्क्स का आने वाला है लेखन। लेखन में 4 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आएगा अनुच्छेद, कोई भी विषय हो सकता है, 3 विषय लगभग आपको दिए होंगे, उनमें से एक विषय पर आपको लिखना होता है। उसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक विषयों पर पत्र, अभी ऑप्शन है। किसी भी एक विषय के संवाद पर संवाद लेखन,
कोई भी एक टॉपिक दिया होगा और दो आदमी कैसे आपस में बातचीत करते हैं, किस तरीके का संवाद करते हैं, उस सिचुएशन पर जो संवाद बनेगा वो लिखना आएगा। उसके बाद आपके पास आएगी एक छोटी कथा, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, यानी कि 4 5 4 20 मार्क्स का ये हो गया। एक अनुच्छेद हो गया, एक पत्र हो गया, एक संवाद हो गया और एक शॉर्ट स्टोरी हो गई। तो ये होगा आपका व्याकरण के 20 मार्क्स हो गए। उसके बाद हम चलते हैं, ये सारा मिलाकर आपके पास हो जाएंगे टोटल 80 मार्क्स। और उसके बाद है आपके पास परियोजना के मार्क्स, या परियोजना और श्रवण वाचन के 20 मार्क्स जो आपकी टीचर आपको देंगी, वो आपके हाथ में नहीं है, ये आपका इंटरनल असेसमेंट है और टोटल आपका हो जाएगा 100। जो इंटरनल असेसमेंट है इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आपसे कराई जा सकती हैं या कैसे अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हो, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको ये डाउट रहता है कि मैडम ये मार्क्स हमें कैसे मिलते हैं। ये मार्क्स आपको स्कोर करना बहुत ईजी होता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है। अब ये देखिए, परियोजना कार्य है, आपके पास प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क में विषय वस्तु यानी कि किस चीज़ का प्रोजेक्ट है, किस तरीके की भाषा और प्रस्तुति आपने करी है, और शोध और मौलिकताएं, कितना नवीनीकरण आपने किया है, कोई भी चीज़ का नयापन, आपने कोई नई एक्टिविटी ऐसी करी है जो औरों से अलग है और जो पहले कभी नहीं की गई। यानी कि आपको पूरे शोध के साथ, पूरे अपनी अभिव्यक्ति को बाहर निकालते हुए अपने मन से कुछ करना है, कुछ नया सृजन करना है, तभी आपको ये मार्क्स मिलते हैं। पठन कौशल में क्या करते हैं, आपको मौन पठन कराया जाता है, अलग अलग तरीके से पठन कराया जाता है। लेखन कौशल होता है, वाचन कौशल होता है। आप जो भी हिंदी बोलने वाले हैं वो क्लिष्ट ना हो, लेकिन फिर भी हिंदी को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से बोला जाए। किस तरह आप उसका वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, किस प्रकार आप कोई भी संवाद को आपस में उसको इनेक्ट करके दिखाते हैं, ये सभी चीज़ों के हिसाब से आपको 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं। आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। यही होगा आपका इस साल का सिलेबस। क्लास 9th कोर्स ए का सिलेबस है ये, जो फाइनल मार्क्स का एग्ज़ाम आने वाला है 80 मार्क्स का, उसमें यही चीज़ें आने वाली हैं। ये आपका सिलेबस है। अब कौन सी चीज़ें, ऐसे चैप्टर्स कौन से हैं जो आपके हटा दिए गए हैं, जो अब आप नहीं आने वाले हैं, ये वाले वो चैप्टर्स हैं जो अब नहीं आएंगे बेटा। ये चैप्टर्स आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। कबीर, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले। उसके बाद श्यामचरण दुबे, चपला देवी, महादेवी वर्मा। ये सब क्षितिज का भाग है। क्षितिज का भाग के अलावा बहुत सारा भाग, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी भी क्षितिज में है। उसके बाद कृतिका भाग 1 से 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। फणीश्वर नाथ नीनू का इस जल प्रलय में, और शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं। बाकी सब कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। काफ़ी सिलेबस डिलीट हो गया है। होप आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये साल बहुत मुश्किल होने वाला है। जितना मुश्किल साल गया है बीमारियों के, भूकंप के, काफ़ी चीज़ों को महसूस करते हुए, और एग्ज़ाम्स उतने बुरे ना जाएं, एग्ज़ाम्स आप इजीली दे पाएँ, तो अपना सिलेबस सॉर्ट आउट कर लीजिए, अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, चीज़ों को रिवाइज करना शुरू करिए, चीज़ों को कंप्लीट करना शुरू कीजिए। आजकल यूट्यूब पे और हर जगह बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छी तरह मदद कर सकता है। आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। और कोई आपको क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।